हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब लोग? मस्त। ठीक है बच्चा, चलो फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट करते हैं। इतने अच्छे हो, इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट वाले एग्जाम्पल सारे सॉल्व किए होंगे आपने। 15x15 प्रोडक्ट बनने वाले थे आप, तो बहुत सारे आपने ट्राई किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब और कुछ नहीं बेटा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है बेटा? केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। अब केमिकल रिएक्शंस में ईथर्स की हम लोगों ने रिएक्शन किसके साथ की, क्या बनेगा और क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनने वाले हैं, उसको भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो वाले भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। इसलिए क्या करो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जो भी बता रहा हूं हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जितना आप फोकस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टार्ट करें फिर? अरे स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट कर देते हैं बच्चा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, रिएक्शन विद H2SO4 के साथ में करें। H2SO4 की रिएक्शन कर ले पहले। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ में करेंगे? H2SO4 के साथ में। अरे ऑलरेडी केमिकल फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड H2SO4, यहाँ पे H2SO4 है। ठीक है, देख लेते हैं। चलो रिएक्शन विद H2SO4 के साथ में कर लेते हैं, फिर हम वापस जाएंगे एक बार, अदरवाइज इसको ले लेते हैं आपके अकॉर्डिंग। केमिकल रिएक्शन विद H2SO4 कर दो बेटा। रिएक्शन विद H2SO4, रिएक्शन with H2SO4, H2SO4 की रिएक्शन हमें करनी है बेटा पानी। ठीक है, क्या बनेगा? देखो बेटा, H2SO4 से लिबरेट क्या होता रहता है? वाटर लिबरेट होता रहता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब हमें रिएक्शन करनी है H2SO4 की, किसके साथ में रिएक्शन करनी है बेटा? जल्दी बताओ, किसके साथ रिएक्शन करनी है? सर रिएक्शन हमें करनी है H2SO4 की ईथर्स के साथ में। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। व्हेन ईथर्स, ईथर्स में कौन से ईथर्स? अल्कील ईथर्स, अल्कील ईथर्स और अल्कील अरेल ईथर्स। ठीक है, ट्रीटेड विथ H2SO4, that is concentrated H2SO4 gives क्या देगा? क्या देगा? डायोल देगा। अब हमें डायोल का कंफ्यूजन होता है, एक काम करते हैं, गिव्स अल्कोहल्स या फिर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स क्यों कहा बेटा हमने? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल भी अल्कोहल हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी अल्कोहल हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या कहा बेटा? क्या कहा जल्दी बताओ? अल्कोहल्स मिलेंगे, कौन से मिलेंगे देख लेते हैं। ठीक है, चलो कंसिडर एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा। जनरल एग्जांपल, ठीक है, कंसिडर हमारे पास में है ROR, इसके साथ में हम लोगों ने रिएक्शन करवा दी H2SO4 की। किसकी रिएक्शन बेटा? H2SO4 की। कैसा वाला H2SO4? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कौन सा H2SO4? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, ROH प्लस ROH, दो अल्कोहल बन गए, खत्म, रिएक्शन खत्म। ओके, ये वाली हमारी हो गई जनरल रिएक्शन। बट हर बार यही बनेगा ऐसे एक्सपेक्ट मत करना बेटा, हर बार यही बनेगा ऐसे एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो तीन एग्जांपल लिख लेते हैं, देन आफ्टर कुछ कंडीशंस ऐड करके चलाते हैं। ठीक है, और एक चीज, अदरवाइज और एक चीज इसी में बिल्ड करवा देते हैं। कंसिडर हमारे पास में है एरोमेटिक,
कौन सा बेटा? एरोमेटिक, एरो 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 एरोमेटिक है। कौन सा बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक है मतलब क्या होगा? यहाँ पे एरोमेटिक ऑक्सीजन, यहाँ पे अपना अल्काइल ग्रुप रहेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करेंगे हम लोग? सेम, किसके साथ? H2SO4 के साथ में करेंगे सर। H2SO4, H2SO4 ऐड कर दिया, क्या बनेगा बेटा? जल्दी बताओ क्या बनेगा? अरे बताओ सर, अल्कोहल बनेंगे। कौन से अल्कोहल? कौन से अल्कोहल? देखो एक साइड में तो फिनॉल बन गया, एक साइड में क्या बन गया? फिनॉल, याद रखना। और दूसरी साइड में क्या बन गया? अल्कोहल। तो यहाँ पे अरील इथर्स का, अरील इथर से हमें क्या मिलेगा बेटा? फिनॉल मिलेंगे। फिनॉल प्लस क्या मिलेगा? इथर मिलेगा। याद रहेगा? ठीक है बेटा, देखते हैं। चलो नोट करो फिर। अरील, अल्केल, ethers gives phenol and alcohol। देखो बेटा, हमने क्या कहा कि वही अगर अरील अल्काइल ईथर है तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा बेटा? जल्दी बताओ। फिनॉल मिलेंगे। फिनॉल के साथ में क्या मिलेगा बेटा? फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल के साथ में क्या मिलेगा? और सर फिनॉल के साथ में जो कोई अल्कोहल है वो मिलेगा, रहेगा याद। बट एक चीज याद रखना, दोनों के दोनों अरील इथर्स है तो वो वाली केस में रिएक्शन इजीली वर्कआउट नहीं होगी। ठीक है, चलो एक एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। जहां पे रिएक्शन नहीं होगी वहां पे मैं बताऊंगा। कंसिडर करो हमारे पास में है CH3OCH3। यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। मैं मेंशन करवाऊंगा, लास्ट टाइम में भी मैंने मेंशन करवाया था, यहाँ पे भी। हमने रिएक्शन की H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा दी। किसके साथ? H2SO4 के साथ। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगेन CH3 है। सही है। यहाँ पे क्या बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। डन। हमने रिएक्शन किसके साथ करनी है? पानी, पानी, पानी। क्या है बेटा? पानी। क्या है बेटा? H2O, H2O। इसके पास में लोन पेयर्स है, इसका अटैक यहाँ पे कर दो सिंपली और इसको नॉकआउट कर दो। बनेगा क्या बेटा? देखो CH3OH प्लस CH3OH। अब दोनों को एक जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू CH3OH। खत्म। ओके, देखो दोनों के दोनों क्या बन गए हमारे पास में? अल्कोहल्स बन गए। ठीक है, कंसिडर नेक्स्ट वाली रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास में है, जस्ट एक चीज इमेजिन करो कि हमारे पास में एक वाला एक एग्जांपल, दूसरा वाला एक एग्जांपल, CH3 CH2 OCH3। ओके, मेजर माइनर भी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा हमें। ये वाली रिएक्शन कौन सी थी? तो ये वाली रिएक्शन थी बेटा SN2। कौन सी रिएक्शन? SN2। याद रखना बेटा, यहाँ पे बहुत सारे लोग SN1 बोल देते हैं, बेटा SN नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। अगर कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, कार्बोकेटायन अगर बनेगा ही नहीं तो आप SN1 कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस वाली केस में अगर हमने H2SO4 ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे हम लोगों ने H2SO4 ऐड कर दिया, जैसे ही हमने H2SO4 ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? देखो बेटा, यहाँ पे CH3OH बनेगा प्लस दूसरा वाला CH3CH2OH बनेगा प्लस एक बहुत 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 माइनर प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज एलिमिनेटेड प्रोडक्ट CH3, सॉरी CH3 कैसे? CH2 ना बेटा, डबल बॉन्ड CH2। बहुत माइनर बनता है ये,
जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है वो बहुत माइनर बनता है, याद रखना बेटा, बहुत बहुत माइनर बनता है। माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? एलिमिनेटेड वाला, याद रहेगा? पक्का श्योर हो? नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। ओके, कंसिडर हमारे पास में है CH3OCH3, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ में किया हम लोगों ने? H2SO4 के साथ। किसके साथ बेटा? H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा दी। क्या बनेगा? देखते हैं सर क्या बनेगा। कुछ नहीं बनेगा, जो अल्कोहल बनना है वही अल्कोहल बनेगा। सही है, ये वाली रिएक्शन अरे की है ना हम लोगों ने, देखो ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे की हुई रिएक्शन है। इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3 रिएक्शन H2SO4 के साथ में सर। सही है, रिएक्शन करवा दी। क्या बनेगा बेटा? हमें अच्छे से पता है ब्रेकडाउन कहाँ से करना है, ब्रेकडाउन कहाँ से करना है, ब्रेकडाउन करना है यहाँ से, किसी भी एक साइड से, दोनों अल्कोहल। सही है ना बेटा? तो दोनों अल्कोहल बनेंगे, तो दोनों अल्कोहल के प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा? होंगे सर 2 इंटू CH3 CH2OH। इथर कैसा है? सिमेट्रिकल। इथर कैसा है? अनसिमेट्रिकल। इथर कैसा है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो दो अल्कोहल बनेंगे, प्लस यहां पे बहुत बहुत माइनर का एक मैंने कॉन्सेप्ट कहा। माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कैसा रहेगा बेटा? बहुत माइनर क्वांटिटी में रहेगा, माइनर माइनर। याद रहेगा? जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलना है हमें। जल्दी से जल्दी से, रिएक्शन एसेंट होती है आपको अच्छे से पता है, ठीक है? जल्दी से बेटा, हो गया पक्का? चलो आगे। ओके, आगे चले। चलो नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल्स देखने थे ना हमें इसके, और भी एग्जाम्पल है बेटा, इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं हमें, ठीक है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सर्दी सर्दी, सर्दी का मौसम आया, आया ना बेटाओ? सर्दी होगी सर, दी होगी, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, इफ, प्रॉपर देखो, इफ टर्शरी इथर्स, देखो सेकेंडरी एंड टर्शरी के बारे में बात करते हैं। इफ सेकेंडरी इथर्स, इथर्स प्रेजेंट, if secondary ethers are present, if secondary ethers are present, then both eliminated and देखो एलिमिनेशन का भी प्रोडक्ट मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा बेटा? अपना रेगुलर वाला, ओके, एंड अल्कोहल प्रोडक्ट ऑब्जर्व, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या होगा? एलिमिनेटेड भी प्रोडक्ट मिलेगा और अल्कोहल भी हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन करते हैं। कंसिडर हमारे यहाँ पे ऐसे OCH3 है, दोनों साइड लेना है, और एस सर दोनों साइड ले लो, हमें दोनों साइड देखना है। दोनों साइड में सिमेट्रिकल ले लेते, फिर अनसिमेट्रिकल में चलते हैं। रिएक्शन किसके साथ में बेटा? H2SO4। किसके साथ में है? H2SO4। H2SO4 के साथ में रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? अल्कोहल बनेंगे सर। अल्कोहल कितने बनेंगे? 2 मोल बनेंगे सर, 2 मोल।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस सेकेंडरी है तो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए एलिमिनेटेड भी। ओके, तो ये मेजर रहेगा, ये माइनर रहेगा। समझ में आ गया? मेजर माइनर समझ में आ गया? पक्का श्योर हो? ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन टर्शरी की केस में भी देख लेते बेटा। कंसिडर यहां पे ऐसे टर्शरी इथर है, ये वाली केस में हमने क्या यूज किया बेटा? H2SO4। क्या यूज किया है? H2SO4। ओके डन। अब ये वाली केस में अल्कोहल तो बनेंगे बनेंगे, देख लो बेटा कितने बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। प्लस हमें एक्सपेक्टेड है कि ये वाला प्रोडक्ट भी मिले, बट वेरी माइनर मिलेगा, बहुत माइनर, वेरी माइनर। अब वेरी माइनर ऐसे क्यों लिखा मैंने, ये भी देख लो बेटा। आपने रिएक्शन देखी हुई है किसमें? हाइड्रोकार्बन में, रिएक्शन ऑफ अल्किन विद H2SO4। और मैंने और एक रिएक्शन आपको पढ़ाई है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कि आइसोब्यूटीन के साथ में अगर H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर यूज करेंगे क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? मार्कोनिकोव रूल से रिएक्शन जाती है। कौन से? मार्कोनिकोव रूल से रिएक्शन जाती है। बनता क्या है बेटा? अरे बोलो क्या बनता है? सर 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 वहां पे तो अल्कोहल बनता है अल्कोहल, इसलिए मैंने कहा वेरी माइनर, कह सकते हो निग्लिजिबल। ठीक है, याद रहेगा? पक्का श्योर हो? ओके डन। नेक्स्ट चलो इसकी कुछ रिएक्शंस आपको ट्राई करनी है, इसकी कुछ रिएक्शंस मैं देने जा रहा हूं, उसको आपको ट्राई करना है। प्रॉपर देखो, प्रॉपर देखो, ठीक है। इसमें H2SO4 ऐड कर दिया, दूसरा पीएच, रिएक्शन कंडीशन सेम, H2SO4 पीएच CH2O CH2 पीएच, यहाँ पे H2SO4 PHO पीएच, यहाँ पे अगेन H2SO4। कंसिडर यहाँ पे मैंने क्या किया? दूसरा साइक्लोपेंटेन ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया। अरे OH क्यों, इथर चाहिए ना हमें, यहाँ पे ले लिया CH3 और कहा H2SO4। ठीक है, अब इसमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी बनेगा, यहाँ पे मेजर के केस में बनता है 40% के आसपास। साइक्लोहेक्सेन मिथाइल ईथर H2SO4 के साथ में रिएक्शन। ठीक है, फटाफट 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 प्रोडक्ट लिखो। अनवेटिंग। ठीक है, जल्दी से प्रोडक्ट लिखो, जल्दी से जल्दी से। H2SO4 के साथ में रिएक्शन, किसके साथ में? H2SO4 के साथ में। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाक से। हो गया नोट डाउन? ओके, स्क्रीनशॉट लिया करो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिएक्शन पेरोक्साइड फॉर्मेशन वाली देख लेते हैं। ओके, पेरोक्साइड फॉर्मेशन व्हेन, यहां पे नोट करो बेटा, IMP पॉइंट है, व्हेन ethers reacted with atmospheric O2 gives peroxide प्रोडक्ट। समझ गए? ओके, यहां पे O2 को रिएक्शन करना है। की कंडीशन क्या रहेगी? IMP कंडीशन की कंडीशन की का वाली कंडीशन नहीं, की कंडीशन कंडीशन क्या रहेगी बेटा? यहाँ पे IMP कंडीशन है, दैट इज जिस ऑक्सीजन से ईथर लिंकेज बना हुआ है, मतलब ईथर लिंकेज जहां पे बना हुआ है, ऑक्सीजन जहां पे कनेक्टेड है, दोनों में से किसी एक साइड में, एटलीस्ट एक साइड में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कितने बच्चा?
एक 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 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना। अरे कितने? एक हाइड्रोजन सर, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो मेंशन कर देते, वो भी कंडीशन देखो, at least one hydrogen should be present, at oxygen connected कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन कनेक्टेड कार्बन, याद रखना बच्चा, IMP है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। देखते हैं फिर एक हाइड्रोजन है कि नहीं, कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे, कैसे, सारी चीजें देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एटलीस्ट एक कहा मैंने, देखो यहाँ पे क्या होगा, R होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे R होगा। रिएक्शन किसके साथ में होगी? एटमॉस्फेरिक O2, एयर O2, एटमॉस्फेरिक O2। बारह बच्चा पार्टी, मुझे इतना बताओ, एटमॉस्फेरिक O2 के साथ में रिएक्शन कर रही है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, कैसे निकाल के रिएक्ट करोगे? सार ऐसे घूम रहा पकड़ो और भी डाल दो, रिएक्शन खराब नहीं बच्चा, ऐसे रिएक्शन थोड़ी ना होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ईथर्स है उसको ओपन रखना है। क्या करना है बच्चा? ओपन रखना है। ठीक, तो एयर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो बनेगा क्या उससे? पेरोक्साइड। क्या बनेगा बेटा? पेरोक्साइड बनेगा। कैसे बनेगा? यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे होगा R, यहाँ पे OH, बन गया। ओवरऑल क्या हुआ वो भी देख लेते हैं हम लोग, ओवरऑल क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चा, जब रिएक्शन होगी तब क्या होने वाला है, अपना जो ईथर है, अपना जो ईथर है, ठीक है, जस्ट अ मिनट बच्चा, सॉल्व किया बेटा? कितने लोगों ने हाथ हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों ने सॉल्व किया? 1 2 3, चलो ठीक है, ओके गुड, कोई ना, ओके चलो, ये वाली रिएक्शन आपको पता चल गई। एटलीस्ट क्या चाहिए, देखो बेटा, जहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन पे, किसी भी साइड हो, लेफ्ट हो राइट हो, दैट इज अप टू यू, मतलब बस देखना है आपको, वहां पे क्या करना है, वहां से हाइड्रोजन पिकअप करना है, एंड वो हला हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ये रिएक्ट क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक O2 जो होता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक होता है, उसकी वजह से ये रिएक्शन होती है, अदरवाइज रिएक्शन होती थी क्या? नहीं, बिल्कुल रिएक्शन नहीं होने वाली थी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया, रेडिकल थ्रू रिएक्शन जाने वाली है, रेडिकल थ्रू मैकेनिज्म जाने वाला है, तो कैसा होगा बेटा? यहां से और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे CH रेडिकल बन जाएगा, एंड यहाँ पे R, बाहर क्या गया बेटा? हाइड्रोजन रेडिकल। तो हाइड्रोजन रेडिकल कहीं पे लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन रेडिकल। अब ये बाहर क्यों गया? हमारे पास में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, सॉरी एक ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड करेगा, सही है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है, देख लो बेटा क्या बनेगा, बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है तो देखो क्या बन रहा है, देखो ROCH R, इसके साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेडिकल। अभी ये जो रेडिकल है ये वाला हाइड्रोजन ट्रैप कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन ट्रैप कर लेगा, हाइड्रोजन रेडिकल को पिकअप कर लेगा। हाइड्रोजन रेडिकल को अगर पिकअप कर लेता है क्या बनेगा बेटा? OH बनेगा। समझ गया? इजी है बेटा, बच्चा इजी है, सारी चीजें बहुत इजी है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके, याद रहेगा करना क्या है, ऑक्सीजन जहां पे कनेक्टेड है उसी कार्बन पे, जिस कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है उसी कार्बन पे क्या होना चाहिए बेटा? एटलीस्ट एक हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक कितना बच्चा? एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है रिएक्शन करोगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं सॉल्व करने के लिए, आपको जस्ट ट्राई करना है। ठीक है, एग्जांपल्स ले लो बेटा, यहाँ पे है CH3, CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे है PH, CH2PH। ऑक्सीजन कहाँ गया? भाग गया सर। किधर भाग गया? खा लिया सर आपने। ठीक है,
ऑक्सीजन बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2PH, ठीक है। रिएक्शन करनी है आपको किसके साथ, O2 के साथ में, ठीक है। देन यहाँ पे है CH3 CH2, देन ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे CH2 CH3। किसी भी एक साइड में पेरोक्साइड लिंकेज करना है बेटा आपको, किसी भी एक साइड में, ठीक है। तीसरा यहाँ पे मैंने लिख दिया टर्शियरी ब्यूटाइल, ऑक्सीजन यहाँ पे CH2, यहाँ पे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो उस साइड में रिएक्शन करोगे नहीं, हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, प्रॉपर देखना बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सीजन यहाँ पे CH3। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। पेरोक्साइड कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर PHOCH3। नाउ इसके साथ में इस साइड में देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन किस साइड में प्रेजेंट है, इस साइड में। रिएक्शन कौन सी साइड होगी, CH3 की साइड में होगी, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको बता, एयर O2 के साथ में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक O2 के साथ में रिएक्शन करनी है, याद रहेगा, पक्का, श्योर ना, कितने लोग, ठीक है। ओके चलो बेटा नेक्स्ट वाली रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाली रिएक्शन कौन सी है बेटा, रिएक्शन विद H2SO4, इसको तो हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन, ओके, रिएक्शन विद PCl5। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना बच्चा, आपको देखना है ईथर्स देखना है, ऑक्सीजन हटाना है, दोनों साइड में हेलोजेंस लगाने हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल जो देखा था वही रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में PCl5 की रिएक्शन जो थी वही रिएक्शंस है, ठीक है। उसी को हमें कंटिन्यू करना है और उसी के जैसे प्रोडक्ट लिखने हैं, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास में है R, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे R, समझ गए। ईथर है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, PCl5 के साथ में करनी है। PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा दी, क्या बनेगा बच्चा, जल्दी बताओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं सर, यहां से ऑक्सीजन को हटाना है, ठीक है। ऑक्सीजन को हटा दिया, क्या लगाना है बेटा, RCl प्लस दूसरा भी RCl, 2 इंटू RCl कह सकते हो ना, हाँ कह सकते हैं, प्लस क्या बनेगा बेटा, POCl3, क्या बनेगा बच्चा, POCl3, ठीक है। जल्दी से लिख लो, हो गया बेटा, हो गया क्या, ठीक है। देखो अब ये R इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन करनी है हमें बस, ठीक है। देख लो R इक्वल टू, कंसिडर हमने लिया CH3OCH3, रिएक्शन किसके साथ में, PCl5 के साथ में, ठीक है। रिएक्शन कर दिया हमने PCl5 के साथ में, क्या बनेगा बेटा, दोनों साइड सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो क्या बनेगा, 2 इंटू, वेरी गुड, 2 इंटू CH3Cl, ठीक है। नेक्स्ट वन कंसिडर, हमारे पास में है CH3 CH2OCH3, रिएक्शन किसके साथ में, PCl5 के साथ में, सही है। रिएक्शन PCl5 के साथ में मैंने की, देन क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2Cl प्लस CH3Cl, इजी है ना बेटा, ठीक है। कंसिडर, मैंने रिएक्शन प्रॉपर देखो बेटा, PHOCH3, ओके, इसकी रिएक्शन हमने की PCl5 के साथ में, सारे प्रोडक्ट के साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, POCl3 प्लस POCl3, याद रखना, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने की PCl5 के साथ में, क्या बनेगा बेटा, देखो यहां पे जो लोन पेयर है ना वो बेंजीन के रेजोनेंस में, कहां पे, बेंजीन के रेजोनेंस में, वो इजीली ब्रेकडाउन होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होगा वो टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन वहां से हटेगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर ऑक्सीजन वहां से हट ही नहीं रहा है तो क्या बनेगा बेटा उसका, PHOH, दैट इज क्या होता है, फिनॉल, क्या बनता है, फिनॉल, 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 प्लस दूसरी साइड में क्या है बेटा, CH3 है, CH3Cl, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा, बाय प्रोडक्ट बनेगा सर POCl3, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3, ओके। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा, POCl3, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट वन, जो भी आप अल्कोहल ले रहे हो, जो भी आप इथर्स ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी कंसिडर क्या करना है बेटा, दोनों साइड में अल्कोहल है, दोनों साइड में अल्कोहल है, उसकी बाइंडिंग कंसिडर करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है,
ठीक है। नाउ कंसीडर करो हमारे पास में दोनों के दोनों फिनाइल है बेटा, दोनों के दोनों फिनाइल है। इसकी रिएक्शन मैंने कोशिश की करने की PCl5 के साथ में मैं ट्राई कर रहा हूं इसकी रिएक्शन। जैसे मैं PCl5 के साथ इसको रिएक्ट करूंगा, हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, कितने लोन पेयर है बेटा, 2 लोन पेयर है। दोनों के दोनों कॉन्जुगेशन में है, कहां पे, ये एरोमेटिक रिंग के साथ में भी है, ये वाले एरोमेटिक रिंग के साथ में भी है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है दोनों के दोनों रेजोनेंस में है। तो यहाँ पे PCl5 के साथ में रिएक्शन पॉसिबल है क्या बेटा, बिल्कुल नहीं। PCl5 की रिएक्शन अगर पॉसिबल ही नहीं है, क्या लिखोगे बेटा, नो रिएक्शन। क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी। याद रखना ये मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंसिडर हमारे पास में है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे है CH3, रिएक्शन कर लिया हम लोगों ने PCl5 के साथ। किसके साथ रिएक्शन बेटा, PCl5 के साथ में रिएक्शन। क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पे एरोमेटिक है क्या, नहीं, इसीलिए कहते हैं कि विजुअलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान मत दो, ओके। फोकस किस चीज पे करो, जैसे दिख रहा है उसी पे, नहीं थोड़ा सा और डीप में देखो। यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है ही नहीं बेटा, यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अगर साइक्लोहेक्सेन है तो रेजोनेंस में रहेगा, बिल्कुल नहीं। अगर रेजोनेंस ही नहीं है तो बनेगा क्या, यस सर सही है, बेंजीन नहीं है तो यहाँ पे हैलोजन आएगा CH3Cl। कोई है, हैंड रेज करो जिसको समझ में नहीं आया बेटा। ओके बताता हूँ, रिपीट करता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये अगर एरोमेटिक रिंग होती तो लोन पेयर कहाँ पे होती, रेजोनेंस में होती। जहां पे रेजोनेंस है, जहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, वहां पे रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है क्या बेटा, नहीं। अगर रेजोनेंस ही प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शन वर्कआउट होगी कि नहीं, होगी। अगर रिएक्शन वर्कआउट होती है तो देख लो साइक्लोहेक्सेन का क्लोराइड बन गया, अगेन CH3 जो है उसका भी क्लोराइड बन गया। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा, क्या बनेगा, POCl3, गुड, POCl3, अच्छी बात है, गुड, ठीक है। ये वाली रिएक्शन याद रहेगी, पक्का, श्योर हो, श्योर ना, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल दे देता हूं, ट्राई कर लो। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, अब क्या करना है, ट्राई करना है आपको। एक एग्जांपल कंसिडर PHCH2OCH3। दूसरा एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन है OCH3 जो अभी हम लोगों ने देखा हुआ है। तीसरा एग्जांपल हमारे पास में साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे OCH2CH3। चौथा एग्जांपल देख लो बच्चा, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है OCH3। पांचवा एग्जांपल, सेम रिएक्शन करनी है, सारी की सारी सेम रिएक्शन करनी है, CH3OCH3। नेक्स्ट वन कंसिडर सिक्स्थ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे CH2CH3, 7। सेम रिएक्शन करनी है बेटा, किसके साथ करनी है, अच्छे से पता है ना आपको, गुड। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, इस साइड में टर्शियरी ब्यूटाइल है। चलो इतनी सारी रिएक्शन सबको जल्दी से ट्राई करनी है, ठीक है। ट्राई करोगे, ओके ट्राई करोगे, ठीक है। 2 बीट बचे हैं इसमें से, कितने बचे हैं, 2 बीट। दैट इज हमें हेलो एसिड के साथ में रिएक्शन करनी है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, हेलो एसिड, हेलो एसिड दैट इज HiHbr के साथ में रिएक्शन करनी है। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो बचा है वो एरोमेटिक रिंग का, कौन सा बेटा, एरोमेटिक रिंग का, एरोमेटिक ईथर्स जो बचे हैं उसको भी हमें देखना है, ठीक है। वो देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए अगर किसी को क्वेरी है जल्दी से हैंड रेज करो, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं है, ठीक है, डाउट पोस्ट कर देना बेटा, देखेंगे हम लोग।